हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय दंड संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, जिसका कि नाम है के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस केस की भूमिका, ठीक है, कि इस केस पर जो है किन विषयों पर जो है प्रकाश डाला गया है। ओके, तो सबसे पहले इस केस में जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद जो है उनका जिक्र जो है किया गया है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 307, 418 तथा 423 के क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। साथ ही जूरी के कर्तव्य क्या होते हैं इसके बारे में भी इस केस में बताया गया है। ओके, तो ये तो थी हमारी इस केस की भूमिका। अब हम देखेंगे इस केस के तथ्य कि इस केस के क्या क्या तथ्य हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस केस में जो मुख्य पक्षकार है वो कौन कौन है। तो यहाँ पर तीन जो है वो महत्वपूर्ण है। एक तो नानावटी, दूसरा नानावटी की पत्नी, तीसरा आहूजा। ठीक है, अब ये तीनों कौन है इनकी बात हम हमारे तथ्यों में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे तथ्य का फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कि अपील करता, ठीक है, मतलब कि जो अपील करता है नानावटी, ठीक है, वो कौन होता है? वो भारतीय जल सेना के एक कमांडर होता है। ठीक है, इसके बाद उसका विवाह जो है वो सेल्विया नामक एक औरत से 1940 में इंग्लैंड के एक दफ्तर में होता है और नानावटी और उसकी पत्नी के 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, शादी के बाद नौकरी की वजह से नानावटी को कई स्थान पर रहना पड़ता है। ओके, अंत में वे बम्बई में निवास करने लगते हैं, मतलब कि वो कहाँ पर रहते हैं? बम्बई में। ठीक है, तो ये तो हमने नानावटी की बात कर ली कि वो कौन है, उसकी शादी कब हुई है और वो कहाँ रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है आहूजा। आहूजा कौन होता है? ठीक है, तो आहूजा कौन है? आहूजा जो है वो भी इसी नगर में रहता है, मतलब वो भी बम्बई में ही रहता है। ठीक है, वो जो है एक ऑटोमोबाइल का व्यवसाय करता है। ठीक, इसके बाद आहूजा जो है वो अपनी बहन के संग रहता है। उसकी आयु कितनी है? 34 वर्ष है और वो एक अविवाहित जो है पुरुष है। ठीक है, और वो श्री गांव में अपनी बहन के संग रहता है, लेकिन बाद में वो अपनी बहन से अलग शीतलवाड़ रोड पर जीवन ज्योति नामक एक भवन में रहने लगता है। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली आहूजा और नानावटी की बात। अब बात ये आती है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि 1977 में एक अग्निक नामक एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, वो क्या कराता है? नानावटी के परिवार से आहूजा को परिचित कराता है। ठीक है, आहूजा जो है वो नानावटी के परिवार से जो है उसका परिचय इतना बढ़ जाता है कि जो नानावटी की जो पत्नी होती है और जो आहूजा होता है उनके अवैध संबंध तक जो है पहुंच जाता है। ठीक है, और जैसे कि अपन ने पढ़ा कि नानावटी तो बाहर ही रहता है, जॉब करता है, तो वो क्या करता है, इस बीच आहूजा और नानावटी की जो वाइफ है उनके बीच जो है अनैतिक संबंध जो है वो स्थापित हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है कि जो 27 अप्रैल 1949 को क्या होता है, जो नानावटी की जो पत्नी रहती है, ठीक है, वो नानावटी के समक्ष अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लेती है। तो नानावटी क्या हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है और वो अपने जहाज पर जाता है और अपने जहाज पर, जैसे कि हमने बात की कि वो एक ऑफिसर है, तो वो क्या करता है, अपनी रिवॉल्वर लेकर आ जाता है। ठीक है, और वो आहूजा के घर चला जाता है जहाँ पर आहूजा निवास करता है, और जब वो उसके शयन कक्ष में पहुँचता है, मतलब उसके बेडरूम में जाता है, तो वो क्या करता है, गोली मारकर जो आहूजा रहता है उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और हत्या करने के बाद नानावटी जो है वो खुद को, अपने आप को पुलिस को जो है समर्पित कर देता है। ठीक है, सत्र न्यायालय के समक्ष उस पर धारा 302 जो कि भारतीय दंड संहिता की है, जो कि हत्या के लिए होती है, इसका अभियोग जो है चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद
जो ये नानावटी रहता है ये अपने बचाव पक्ष में क्या कहता है कि उसका झगड़ा आहूजा से हो गया था और उसने किसी भी आशय से उस पर गोली नहीं चलाई, मतलब कि उसका आशय नहीं था कि वो आहूजा की मृत्यु कर दे। ओके, अब सत्र न्यायालय क्या निर्णय देता है, तो उच्च न्यायालय के ने नानावटी के मामले की सुनवाई हेतु एक विशेष जूरी, ठीक है, को स्थापित किया गया। जूरी ने 1 के विरुद्ध 8 मतों से नानावटी को निश्चित करार दिया, लेकिन सत्र न्यायालय इससे प्रसन्न नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप यह बाद में उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया, मतलब कि ये निर्णय कहाँ पर चला जाता है, उच्च न्यायालय में चला जाता है सत्र न्यायालय से। ठीक है, अब उच्च न्यायालय में जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उच्च न्यायालय ने नानावटी को दोषी पाया तथा धारा 302 के अनुसार दंड प्रदान किया। मतलब कि उच्च न्यायालय क्या कहता है, नानावटी को जो है दोषी ठहराता है हत्या के लिए। ओके, और उसको दंड भी देता है। और इस निर्णय की प्रतिक्रियात्मक स्वरूप भारत के उच्च न्यायालय में अपील होती है, मतलब कि अब हाई कोर्ट से मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट पर और वहाँ पर अपील होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता है, तो उच्चतम न्यायालय के सामने निम्न प्रश्न विचारणीय थे, मतलब कि कौन कौन से प्रश्न जो थे वो थे उच्चतम न्यायालय के सामने। तो पहला, धारा 307(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय जूरी के मामले को खत्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा, धारा 307 के अनुसार उच्च न्यायालय साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकता। तीसरा, नानावटी ने गोली या कैद चलाई कोई आशय मानने का नहीं था, इसलिए सदोष मानव वध है, हत्या नहीं। ये जो थे 3 बिंदु न्यायालय के सामने विचारणीय रहे। ठीक है, अब इसके बाद अपीलार्थी है ना, मतलब नानावटी ने बड़ा ही स्पष्ट और अभियुक्त तर्क प्रस्तुत किया। उसने क्या किया कि उसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया तथा गोली अचानक से चल गई। उसका कोई आशय नहीं था कि वो किसी की मृत्यु करे। ठीक है, और उसने ये कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का प्रथम अपवाद है। ठीक है, इस संबंध में न्यायालय ने अवधारणा किया कि मानव वध का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना। इस अपवाद में निम्न परिस्थितियों में मानव वध हत्या होती है, मतलब मानव वध कब हत्या होती है, न्यायालय ने ये भी बताया। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स बताए। पहला, अगर अभियुक्त ने मृत्यु के अपराध करने की स्वयं पहल की हो। सेकंड, उसने स्वयं गंभीर रूप से उकसाया हो। आगे, यह अचैतन्य हुआ हो। उकसाने के कारण अपराधी ने अपना नियंत्रण खो दिया हो। अपराधी ने उस समय अपराध किया हो जब उसने भारी क्रोध के कारण आत्मचेतन खो दिया हो। अपराधी द्वारा उकसाने वाले की मृत्यु हुई हो। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बताए गए। अब आगे क्या होता है, अगर यह स्पष्ट हो जाए कि आहूजा ने नानावटी को उकसाने की पहल की हो तो वह अपराधी धारा 423 के अपवाद 1 की कोटि में आएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि आहूजा ने नानावटी को उकसाया था, ठीक है, तो वो क्या होगा, धारा 423 1 की कोटि में आएगा, अन्यथा नहीं। न्यायालय ने अपने निर्णय में अवधारित किया कि जिस समय नानावटी की पत्नी ने आहूजा के साथ अवैध संबंध के विषय में अपने पति को अवगत कराया था, उस समय आहूजा वहाँ मौजूद नहीं था। ठीक है, यह नहीं माना जा सकता कि नानावटी ने उस समय ऐसी चेतना खो दी होगी, है ना। मतलब कि इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया कि जिस समय नानावटी की पत्नी ने उसके और आहूजा के संबंध में बताया, उस समय तो आहूजा था ही नहीं। अगर वो वहाँ होता और नानावटी को अगर कोई क्रोध आता और वो उसे मार देता तो अगर वो भी स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है, नानावटी की जो पत्नी रहती है वो उसे बता देती है, स्वीकार कर लेती है। उसके बाद नानावटी जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जो है सिनेमा घर लेकर जाता है और बच्चों और उसकी पत्नी को वहाँ पर छोड़कर वो कहाँ पर चला जाता है, जहाज में चला जाता है और वहाँ से अपनी रिवॉल्वर जो है वो लेकर आता है।
ठीक है। और जब वो रिवॉल्वर लेकर आता है तो वो कहाँ जाता है, आहूजा के घर जाता है, ठीक है। इस तरह इस बीच मतलब कि जब नानावटी की पत्नी ने उसके और आहूजा के बारे में उसको बताया और जब मृत्यु कारित हुई उसके बीच 3 घंटे का जो था फासला था, और 3 घंटे काफ़ी टाइम होता है, और नानावटी के पास इतना टाइम था कि वो खुद पर नियंत्रण कर ले, खुद पर काबू पा ले, ठीक है। इस पर यह स्पष्ट किया गया कि आहूजा की हत्या करना जो था वो नानावटी जो है उसका आशय था, ठीक है। इसीलिए जो है वो गया, उसने खुद पर अपने जहाज पर गया, वहाँ से बंदूक निकाली, वो नानावटी के घर भी गया और उसने उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार यहाँ पर न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद प्रथम की कोटि में नहीं आता, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली कि किसने क्या तर्क दिया वगैरह, पर अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो ये नानावटी का जो केस है इस पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 के लिए जो है दोषी पाया जाएगा, ठीक है। और न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामला, ये जो मामला है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत नहीं आता। अतः उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है कि नानावटी को आजीवन कारावास की सजा दी गई उसे उचित और सही बताया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी वो खारिज कर दी, है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और केस अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।